समीकरण है ना, बाय स्क्वायर रूट वर्गमूल विधि से, है ना, वर्गमूल के सहायता से हमको क्या ज्ञात करना है, हमको मूल ज्ञात करना है। किससे क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण, पहले शुद्ध द्विघात समीकरण लीजिए। जैसे मान लीजिए हम 4x² माइनस 25 बराबर क्या लेते हैं 0। इसका व्यापक रूप हम बोले ax² प्लस c बराबर क्या होता है 0, है ना। इसका b टर्म क्या हो जाता है 0 हो जाता है ना। अब हमको स्क्वायर यानी वर्गमूल के सहायता से, है ना, इस द्विघात समीकरण का क्या निकालना है, मूल निकालना है। क्या निकालना है, मूल निकालना है। अब जानते हैं द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, दो होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा होता है। ठीक, तो देखिए 4x² बराबर माइनस 25 तो जरा के प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 25 जरा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। x² बराबर 25 बट्टा में क्या हो जाएगा 4, x बराबर रूट कवर 25 बट्टा 4, x बराबर निकलेगा इधर से प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा ना। तो इधर हो जाएगा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 5/2 प्लस में, और एक बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस 5/2। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इधर समझिए फिर से एक और एग्जाम्पल। मान लीजिए हमको दिया हुआ है 3x² 25x², ठीक है, चाहे दूसरा लिखते हैं 36x² बराबर क्या लिख देते हैं 25। ठीक है, इसका हमें मूल निकालना। यार ध्यान दीजिए, ये क्या हमारा द्विघात समीकरण है। कौन द्विघात समीकरण है, शुद्ध द्विघात समीकरण है। इसके द्वारा निकालना है वर्गमूल की सहायता से। 36x² बराबर क्या x² बराबर 25 बट्टा क्या लिखेगा 36, x बराबर रूट कवर 25 बट्टा 36, x बराबर निकलेगा प्लस माइनस 5/6। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा प्लस में लिखेगा 5/6 और एक लिखेगा बीटा बराबर माइनस का 5/6, है ना। इस टर्म में यही उत्तर हो जाएगा हमारा। यानी कि शुद्ध द्विघात समीकरण के द्वारा ये हो गया हमारा किसके वर्गमूल विधि से अल्फा और बीटा यानी मूल ज्ञात करा। ठीक, गुणनखंड विधि के द्वारा आप गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकाले। ठीक है, तो देखो 4x² माइनस 25 बराबर क्या हमारा शून्य है। देख इसको पढ़िए a², इसको पढ़िए b² टर्म में लाइए तो क्या होगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर शून्य। अब पढ़ो a² माइनस b², क्या होता है a² माइनस b², a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा शून्य, है ना। अब एक बार ये टर्म 0, एक बार ये टर्म 0 करो। 2x प्लस 5 बराबर हो जाएगा शून्य, 2x माइनस 5 बराबर 0, 2x बराबर क्या माइनस 5 इधर प्लस 5, x बराबर 5/2, 2x बराबर क्या हो जाएगा प्लस में इधर माइनस 5, x बराबर माइनस 5 बट्टा क्या हो जाएगा 2। ठीक, फिर से देखिए ये हो जाएगा हमारा अल्फा बराबर कितना 5/2 माइनस में बीटा बराबर कितना 5/2। आ गया उत्तर पहले वाला। फिर देखो इधर 36x², यहाँ देखिए क्या है हमारा 36x², इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा 25 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको बनाएंगे a², इसको बनाएंगे b²। तो देखो 6x का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेगा 0। 6x प्लस 5, देखिए 6x माइनस 5 बराबर 0, यानी a² माइनस b², a प्लस b a माइनस b पर लगा दीजिए। 6x प्लस 5 बराबर 0 और हो जाएगा एगो 6x माइनस 5 बराबर 0। 6x बराबर 5 x बराबर 5/6, 6x बराबर माइनस 5, x बराबर माइनस 5/6। अल्फा बराबर कितना, हाँ ठीक है, अल्फा बराबर माइनस 5/6 और बीटा बराबर 5/6। सेम आ गया उत्तर। ये सर मेथड कौन विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, कौन विधि, गुणनखंड विधि। उसके बाद बताएंगे पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। ठीक, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। तो गुणनखंड विधि से कोई एग्जांपल बताइए हमको। एग्जांपल मान लीजिए x² प्लस 7x प्लस क्या मान लीजिए 12 बराबर 0। क्या तो गुना करिएगा, यहाँ पर नहीं पूछे कितना है 1 है, 1 को गुना करिए 12 से, 12 गुना 1 कितना हो जाएगा 12 के कैसा फैक्टर करिए
जो जोड़ के कितना पूरे 60 और गुना करके तो देखिए ना 3 गुना 4 3 4 12 3 गुना 4 12 और 3 4 जोड़ेगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है एक्स स्क्वायर जोड़ 3x जोड़ 4x बराबर प्लस 12 बराबर 0 एक्स कॉमन ले लीजिएगा x प्लस 3 बचेगा प्लस 4 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 x प्लस 3 इन दो में से एगो आएगा एगो ये x एगो कितना 4 बराबर क्या हो जाएगा 0 x प्लस 3 बराबर 0 एक और x प्लस 4 बराबर x बराबर माइनस 4 और x बराबर कितना माइनस 3 अल्फा बराबर माइनस 3 और बीटा बराबर माइनस का 4। ठीक है एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिएगा इधर लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस ठीक है प्लस लीजिएगा 20 बराबर क्या 0। इसका फैक्टर करिए इसका हमको निकालना है कौन चीज मूल। तो पहले तो समझिए द्विघात समीकरण है या नहीं। यहाँ देखिए दोनों के बीच में क्या है गुना है क्रॉस करिए गुना करिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 बराबर 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x लिख सकते हैं 10 दूना 20 और 10 दू 12 है ना। अब x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2 बचेगा 10 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2 बराबर 0 x प्लस 2 एक आ जाएगा और एक आ जाएगा x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा 0 x प्लस 2 बराबर 0 एक बार x प्लस 10 बराबर 0 x बराबर माइनस 2 और x बराबर माइनस 10 अल्फा बराबर माइनस 2 और बीटा बराबर कितना माइनस 10 यही उत्तर हो जाएगा हमारा। पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हमको पहले पूर्ण वर्ग विधि पहले पूर्ण वर्ग स्क्वायर कर देना। जैसे देख लीजिए हमें इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 है ना। अभी हमारा पूर्ण वर्ग में है पूर्ण वर्ग में नहीं है क्यों नहीं है पूर्ण वर्ग में देखिए b का मान 0 है नहीं ना यहाँ 7 हो गया यहाँ भी देखिए नहीं है। ठीक इसको पूर्ण वर्ग करने के लिए पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं फिर हम देखते हैं। ठीक इसी को बोलते हैं हमारा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है पहले बताओ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या लिखोगे 0 लिखोगे ना इधर लिखो ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। यहाँ भी देखिए पूर्ण वर्ग में है ये पूर्ण वर्ग में है नहीं है ना यहाँ a है ना x स्क्वायर होता है ना पूर्ण वर्ग। इसको क्या करो दोनों ओर a से भाग देते हैं। ठीक है लिखते हैं दोनों ओर a से भाग देने पर क्या हो जाएगा ax स्क्वायर बट्टा a bx बट्टा a c बट्टा a बराबर 0 बट्टा a से a खत्म हो जाएगा क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा b बाई a इंटू एक्स बचेगा c बाई a बचेगा ये क्या बचेगा 0। अब इसको करो a स्क्वायर तो a प्लस b को होल स्क्वायर इसको बैठाएंगे कैसे बैठाएंगे देखिए x स्क्वायर यानी x स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर होता है। अब देखो a स्क्वायर तो लिख दिए प्लस 2ab 2a b की जगह क्या लिखेंगे b बाय a देखोगे। अब हमारा ये टर्म भी पुराना है b बाय x पुराना है b बाय a x पुर गया 2 एक्स्ट्रा आ गया तो यहाँ 2 दे दें 2 खत्म हो जाएगा। अब देखो प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर लिखोगे या एक्स्ट्रा में लिखे तो इसको कट के हटा भी देंगे b बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाय a लिखोगे बराबर 0। नहीं समझ में आया होगा नहीं ना आया समझ में आया समझ देखिए तो एक a स्क्वायर प्लस 2a एक जगह x लिखे अब b की जगह b बाय 2a लिखें क्यों कि 2 खत्म हो जाएगा क्या बचेगा b बाय a इंटू x बच जाएगा होगा। अब देखो b की जगह क्या लिखे b बाय 2a लिखे हैं b बाय 2a लिखे हैं हमारा फॉर्मूला क्या आता है b स्क्वायर तो b बाय 2a का होल स्क्वायर। अब ये टर्म एक एक्स्ट्रा हो गया तो इसको घटा के लिख लेंगे दोनों कट गया तो कट गया फिर इस टर्म में आ गया c बाय a लिख लिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसको क्या लिखोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b का इधर लिख देते हैं a प्लस b का क्या लिखोगे होल स्क्वायर तो a क्या हमारा x है b क्या है हमारा b बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाय a बराबर क्या लिखेगा 0।
ठीक है, लिखो यहाँ पे। देखिए इधर क्या है, बचल क्या हमारा x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई बराबर 0, यही बचा हुआ है ना। अब इसको साफ कर लेते हैं। ठीक, देखो इधर x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बराबर बराबर बाद क्या लिखोगे, माइनस में इधर प्लस में लिखोगे बी बाई टू ए का होल स्क्वायर और माइनस सी बाई लिखोगे, बोलो प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत। अब इधर x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा 2 दूना 4a स्क्वायर माइनस सी बाई क्या हो जाएगा a, x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बराबर ये 4a एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो बी स्क्वायर, ठीक है, और क्या लिखेगा माइनस 4ac लिखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, स्क्वायर है, ठीक है। ए खत्म हो जाएगा, 4a बचेगा, 80 को करेंगे 4ac नहीं हो जाएगा। अब देखो इसको स्क्वायर हटाएंगे, x प्लस बी बाई टू ए लिखेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा, रूट चलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में क्या लिखोगे 2a, अरे 4a का स्क्वायर है ना। अब देखो x प्लस बी बाई टू ए बराबर ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में क्या लिखोगे 2a लिखोगे, लिखेगा 2a, अरे 4a का स्क्वायर रूट में निकल गया 2a। अब देखो x बराबर इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस क्या है हमारा रूट अंडर बी स्क्वायर, तो यहाँ देखो प्लस ऊपर लिखेंगे प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a, x बराबर 2a एलसीएम हो जाएगा, तो 2a एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a आ गया, यही हमारा फॉर्मूला बन गया। अब अल्फा बीटा निकालिए, राशि कितने ऊपर मूल कितने मूल, 2 का मूल, अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी, एक प्लस में लिखेगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a और दूसरा का लिखेगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में क्या लिखेगा 2, यही हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लिखते हैं डी, लिखते हैं क्या लिखते हैं डी, डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि विवेचक या विविक्तिकर, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लिख लो।